अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हफीज़ हैदर है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं एडिक्शन के मतलब आप लोगों के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ। अक्सर जो लोग नशा करते हैं और जब वो नशा छोड़ना चाहते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी मुश्किल पता क्या आती है, वो अपनी फैमिली को खुलकर नहीं बता पाते कि हम जो है नशा करते हैं। अक्सर जो है वो इसी परेशानी से जो है मजीद नशा करना शुरू कर देते हैं कि अब जो होना था हो गया, अब मैं छोड़ना भी चाहता हूँ लेकिन कैसे जो है अपनी फैमिली को फेस करूँ, जब बताऊंगा तो उनके ऊपर क्या गुजरेगी। मेरी वो माँ जिसने जो है कभी जिंदगी में ये ख्वाहिश नहीं की होगी, कभी सोचा नहीं होगा कि मेरा बेटा बड़ा होकर जो है नशा करेगा। मेरा बाप जिसे जो है गर्व होना चाहिए और जिससे जो है मेरी तरफ देखकर जो है हौसला होता है, वो क्या सोचेगा कि मेरा बेटा जो है नशा करता है। मेरे भाई मेरी बहनें क्या सोचेंगी, मैं जो हूँ अपनी फैमिली के लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं। तो बेहतर यही है छुपा कर रखते हैं बात, अकेले जो है लड़ते हैं, अकेले जो है इससे जान छुड़वाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अकेले ही जो है नशा करना शुरू किया था, अकेले ही इन सारी चीजों को जो है अपनी जिंदगी में लेकर आया हूँ, कोई और तो जिम्मेदार है नहीं। तो इसीलिए जो है मैं जो हूँ नशा ही जो है छोड़ता हूँ, कोशिश करता हूँ, एक बार करता हूँ, 2 बार करता हूँ, 3 बार करता हूँ। बार बार जब ये लोग जो है नशा कर रहे होते हैं और उनके माइंड में जब ये ख्याल आता है ना कि हमें जो है अपनी फैमिली को बता देना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर लेना चाहिए, तो वो शेयर नहीं करते। जब जो है एक मेंटेनेंस स्टेज होती है, जब जो है यहाँ जब ये शेयर करते हैं या करेंगे और इनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा, तब वो शेयर नहीं करते, तब डरते हैं। डर जो है इनको मजीद नशा करने पे मजबूर करता है। और फिर एक ऐसी स्टेज आती है कि घर वालों को पता चल जाता है, घर वालों को जो है सेकंड और थर्ड पार्टी से पता चलता है। डायरेक्टली जो है आखिरी स्टेज तब होती है जब ये जो है बहुत हद तक मजबूर हो जाते हैं, इनके पास कोई रास्ता नहीं रहता, हर रास्ता जो है इनके लिए जिंदगी में बंद हो जाता है। फिर बताते हैं और जब ये बताते हैं तो ये जो क्रॉनिक जो है फेज के ऊपर पहुंचे होते हैं एडिक्शन की डिजीज में। और जब तक फैमिली वालों को पता चलता है तब तक जो है उस इंसान की जो जिंदगी में जो है फिजिकली और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, वो इतना कि नशे का आदी होता है कि नशे के बगैर गुजारा ही नहीं होता उसका। तो बाज दफा जो है फिर उस फेज से बचने के लिए जो है ये क्या करते हैं, घर में गुस्सा, लड़ाई, झगड़े, मुख्तलिफ तरह के हरबे इस्तेमाल करते हैं। तो अक्सर ये जो लोग हैं जो नशा करते हैं उनमें एक फेज लाइफ में लाजमी ऐसा होता है कि वो जो है सोचते हैं कि मुझे जो है घर वालों को बता देना चाहिए, लेकिन यही डर कि घर वाले क्या सोचेंगे, मेरे साथ ये हो जाएगा, मेरे साथ मार पड़ेगी, ये होगा, गालियां पड़ेंगी, मुख्तलिफ तरह के जो है वो क्वेश्चंस उनको जो है परेशान कर रहे होते हैं। परेशानी जो है सर पे सवार होती है उनको, वो इस परेशानी से नहीं बताते। तो अगर कोई शख्स जो है नशा करता है और वो नशे से बचना चाहता है, वो क्या करे, बिला खौफ व खतर इस चीज को मान ले, घर वालों के साथ जाकर शेयर कर दे, सब घर वालों को साथ बिठाए, इकट्ठा बिठाए और उनके साथ जो है डिस्कस करे कि मैं जो हूँ इस नशे की बुरी लत में जो है आदी हो चुका हूँ, नशे की बीमारी में मुब्तला हूँ, मुझसे कंट्रोल नहीं होता, जो भी वजह बनी है, जिस तरह की भी वजह है, मैं इस महफिल तक, नशे की जिंदगी तक जैसे भी आप आए हो सारी डिटेल बताओ। और बताने के बाद जो है उनसे सोल्यूशन पूछो, अपने इलाज के बारे में विलिंग हो, चाहे वो इलाज घर में हो या किसी रिहेबिलिटेशन सेंटर में, उसके लिए विलिंग हो। फिर अपनी जिंदगी की जो डोर है, जो उन्होंने खुद पहले जो है वो उससे पतंग उड़ाई हुई थी, वो पतंग की डोर जो है, जो उसकी जिंदगी की डोर है, वो अपनी फैमिली के जो है सरबराह के हाथ में पकड़ा दें। वो सरबराह उसका बाप भी हो सकता है, उसकी माँ भी हो सकती है, उसका अच्छा चाहने वाले भी हो सकते हैं। और फिर जो है जैसे वो जो है उस डोर का इस्तेमाल करेंगे, उसकी जिंदगी का इस्तेमाल करेंगे उसकी बेहतरी के लिए, वो जो है उन चीजों के ऊपर एग्री हो जाए। फिर अपनी जो है जिंदगी की डोर को ढीला ना छूटने दे, क्योंकि अगर दोबारा जो है ये सब कुछ बताने के बाद जो है उन्होंने अपनी जिंदगी की जो डोर है वो ढीली छोड़ दी, और वो पतंग क्या होगी, कट जाएगी, टूट जाएगी, गिर जाएगी, हवा की सही रुख में नहीं चल पाएगी। इसीलिए बजाय इसके कि वो जो है खुद से दोबारा उड़ान बनने की कोशिश करे, खुद से ही जो है वो जिंदगी की तरह दोबारा सफर करने की कोशिश करे, वो जो डर है वो खत्म करके सारा कुछ बता दे।
अगर वो बता देगा तो उसकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी, घर वालों को पता चल जाएगा। क्योंकि घर वालों को पता होता ही है कि हमारा बच्चा जो है गलत किस्म की एक्टिविटी में मुलव्वस है। क्योंकि एक माँ ने जो है जिंदगी के 18 साल 19 साल 20 साल जो है आपके साथ गुजारे होते हैं, बल्कि ज्यादा साल जो है गुजारे होते हैं, और जिसने जो है आपकी उस हाल में परवरिश की होती जब जो है आप अपना फेस वॉश नहीं कर सकते, जब आप जो है अपने हाथों से खा नहीं सकते, जब आप अपनी जो है सेल्फ केयर नहीं कर सकते थे, तब भी जो है उन्होंने आपकी परवरिश की है। और वो आपके बिहेवियर में आने वाली तब्दीलियों से आगाह होते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जो है मौके की तलाश करते कि हमारा बच्चा जो है खुद से आकर हमें बताए, खुद से इस लानत से बचे, खुद इस बीमारी से बचे, और खुद आकर हमसे डिस्कस करे ताकि हम जो है इसके लिए कुछ कर सकें। वो भी इसी इंतजार में होते हैं। क्योंकि नशे की एक ऐसी बीमारी है, जब तक इंसान खुद नहीं चाहता छोड़ना तब तक वो इसकी जान नहीं छोड़ता। वो जो है इसको हमेशा जो है बुराई और दलदल की तरफ लेकर जाती है, जहाँ से निकलना बड़ी मुश्किल बात है। इसीलिए वो जो है उस इंसान को मौके दे रहे होते हैं कि वो जो है उस दलदल से निकलने के लिए जो हाथ पैर उसने मारने हैं उसकी डायरेक्शन बनाए, और खुद जो है अपनी ज़िंदगी के लिए विलिंग हो, ताकि वो जो है अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। इसीलिए अगर आप अपने माँ बाप से, बहन भाइयों से, रिश्तेदारों से ये चीज़ शेयर करते हैं तो ये आपकी ज़िंदगी का बहुत बड़ा और एक ख़ास लम्हा होगा, और आप उनसे शेयर करके जो है उसका सलूशन मांगे ताकि आपकी ज़िंदगी बेहतर हो सके। अगर आप लोगों का कोई भी किसी भी किस्म का क्वेश्चन है, मुझे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप के ऊपर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।